वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। और पूरी की पूरी प्रिपरेशन फ्री चल रही है फॉर दिसंबर 2026। तो पूरा बेनिफिट लीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ना बेटा नोटिफिकेशंस पहुंच पाएँ, है ना। नोटिफिकेशन पहुंचेंगे तब आप उसको एक्वायर कर पाओगे जो मैं लेक्चर्स आपको डाल रही हूँ। तो सबसे पहली बात तो हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं, बजटिंग ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो आप सीरियस मत लें। आप लोग मैसेज कर रहे हो कि मैम अभी इतना ही हुआ है। अब आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट दे दूँगी तो आप बोलोगे कि अभी इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो धीरे धीरे करो, ठीक है। मैं 20 तक पूरा कंप्लीट करा दूँगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बस प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। पहले जो मैं दे रही हूँ बस वो लगाओ। मॉड्यूल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, मॉड्यूल तब ओपन करना है जब मैं बोलूँ यहाँ से। उसके बाद चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी बेटा। क्या बता रही थी? एक मिनट, लेट मी सी कहाँ पे एंड किया था। हाँ, मटेरियल वेरिएंस पे चलते हैं पहले, है ना। चलो, पहला टॉपिक है मटेरियल वेरिएंस। जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ स्टैंडर्ड, उस तरीके से अगर लगाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फॉर्मूले से लगाने बैठोगे तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए फॉर्मूले को किनारे रख दो। जिस तरीके से बता रही हूँ बस वैसे लगाते चलो जाओ। यहाँ पे लिखोगे टाइप, ठीक है। उसके बाद SQ फॉर AO मल्टीप्लाइड बाई SR। अभी बताती हूँ कि क्या होता है ये। उसके बाद AQ इंटू AR, AQ इंटू SR और RSQ इंटू SR, ठीक है। चलो देखो, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ठीक है। अब 5 वेरिएंस इससे निकलते हैं। देखो, ये हो गया आपका फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट में इसी तरीके से निकालिएगा, वरना फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी और आपको प्रॉब्लम करेगा। फिर बोलोगे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस नहीं आ रहे, फॉर्मूले भूल जा रहे हैं। 5 वेरिएंसेस कौन कौन से निकलेंगे? पहला कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा प्राइस वेरिएंस, तीसरा यूसेज वेरिएंस, चौथा मिक्स्ड वेरिएंस, पांचवा यील्ड वेरिएंस। देखो, अब ये निकालने को वो पूछेगा, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन मिक्स्ड फॉर्मेट में आते हैं, बट आपको पहले बेसिक सीखना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद रखना, 12, 32, 32, 13, 43, 1 - 4। समझ में आया क्यों मैंने यहाँ पे नंबरिंग करी है आपकी 1 2 3 4? इसीलिए करी है कि ये फॉर्मूलों से आप ये निकाल पाओ, ठीक है। तो पहली चीज़ तो देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड एक्चुअल आउटपुट, ओके। एंड स्टैंडर्ड रेट हो गया, ये हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है और चीज़ें भी। पहला पॉइंट, SQ फॉर AO कैसे निकालना है। SQ फॉर AO मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे। अब ये SQ फॉर AO अभी क्वेश्चन लगवाएंगे, उसमें देखना कैसे निकालेंगे, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि कैसे निकाला जाएगा। अब हम आते हैं
रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे। ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज द सम ऑफ एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी के सम को इसका सम पूरा का पूरा, ठीक है, इसका पूरा का पूरा सम लोगे AQ, इसका सम ले करके इसको डिविजिबल इन रेशियो ऑफ SQ, डिवाइड इन रेशियो ऑफ SQ। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बेटा इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसके रेशियो में डिवाइड कर दोगे आप, ये जो आपका आएगा। ठीक है, अब मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे करना है, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये फॉर्मूला बस नोट डाउन कर लो, बुक से बिल्कुल भी रेफरेंस अभी मत लेना। बुक में बहुत अलग तरीके से करवाया है, उसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन आती है। डोंट रिकमेंड दैट। ओके, जिस तरह पढ़ा रही हूँ उसी तरीके से चलते चलें। ठीक है, ओके, चलो अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द क्वेश्चन। ओके, ये नोट डाउन कर लीजिए आप प्लीज़। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मटेरियल वेरिएंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।